गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में बेटा एक हमारा नया निबंध लिखेंगे जिसका नाम है जाड़ा। ओके, तो जाड़ा किसे कहते हैं? तो आपको पता है जाड़ा किसे कहते हैं? नहीं पता? चलो मैं समझाती हूँ आपको। सर्दी की ऋतु को जाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको ऐसे लिखने से पहले कहाँ कैसे लिखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। आपकी हिंदी की नोटबुक में पीछे वाले सेक्शन में आपको पीछे से 15 पेज लीव करने हैं और फिर राइट साइड पेज से निबंध यानी कि ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जब भी आप ऐसे लिखो बेटा आपको राइट साइड पेज पे ही लिखना है। जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करो तो जो मार्जिन लाइन होती है वो मार्जिन लाइन से आप 2 फिंगर्स का यानी कि 2 उंगलियों का नाप रख के आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ गए? हिंदी हो या गुजराती हो बेटा आपको लाइन को ऊपर से टच करके लिखना है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हो वैसे नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे हिंदी और गुजराती जैसे आप इंग्लिश लिखते हो स्पेलिंग्स लिखते हो वैसे लिखते हो, ऐसे नहीं लिखना है बेटा। जैसे मम्मी कपड़े डोरी पे सुखाती है तो कैसे वैसे ही आपके राइटिंग होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा नया ऐसे जाड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हो चुका है, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करने से पहले क्या करना है? मार्जिन लाइन से 2 फिंगर्स का नाप रख के स्टार्ट करना है। तो जाड़ा किसे कहते हैं? सर्दी की ऋतु को जाड़ा कहते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो चुका है बेटा। हमारे देश में जो जाड़ा होता है उसका टाइम पीरियड यानी कि उसका समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने सर्दी पड़ती है हमारे देश में यानी कि इंडिया में, भारत में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने सर्दी पड़ती है यानी कि जो जाड़ा का जो समय है वो 4 महीने का रहता है। इस ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है यानी कि आप देखना तो शाम को अंधेरा जल्दी हो जाएगा और जब आप सुबह जल्दी उठोगे तो भी आपको नाइट यानी कि रात जैसा ही फील होगा। ठीक है, दिन में भी ठंड हवा चलती है। आप दिन में भी देखना तो जो ठंडी की जो सीज़न होती है ना बेटा उसमें आपको दिन में भी ठंडी लगेगी, जो हवा आती है वो भी ठंडी ठंडी आती है। जैसे गर्मी के सीज़न में आप देखना कि कई बार शाम हो जाती है फिर भी आप अगर बाहर निकले तो एकदम गरम गरम हवा आती है। बस वैसे ही विंटर सीज़न जो होती है, जाड़े की जो सीज़न होती है, सर्दी की जो ऋतु होती है, उसमें शाम हो या दोपहर हो हवा कैसी चलती है? ठंडी चलती है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात में लोग रज़ाई और कंबल ओढ़ते हैं, कानों पर मफलर बांधते हैं। आपने देखा होगा पापा या जो जेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मफलर का यूज़ करते हैं, राइट। मम्मी जो होती है वो कान पे स्कार्फ बांधते हैं, आप भी यूज़ करते हो स्कार्फ या फिर कान टोपी पहनते हो, राइट। यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है बेटा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में भी आपको वैसे ही मार्जिन लाइन से 2 फिंगर्स का नाप लेके स्टार्ट करना है। गाँव में शाम होते ही लोग अलाव के सामने बैठ जाते हैं। अलाव में भुनी हुई मूंगफली, आलू या शकरकंद खाते हैं। अलाव बेटे यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे गुजराती में जेने कहवाय तापणो, राइट। यानी उसके आसपास बैठ जाते हैं। फिर उसमें जो सेकते हैं ना मूंगफली, फिर उसमें भट्टी जैसा होता है उसमें आलू सेका जाता है, राइट। फिर सकरमंद यानी हमारे चैप्टर में एक 5th स्टैंडर्ड के चैप्टर में आ चुका है और बड़े बच्चों को तो पता ही है। सकरमंद यानी बेटा गुजराती में जेने कहवाय शक्करिया, राइट, स्वीट पोटैटो, ओके, वो खाते हैं। जाड़ा खाने पीने की ऋतु है यानी कि ये सीज़न में आपको बहुत सारी हरी सब्जियां मिलती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, राइट। ड्राई फ्रूट्स खाया जाता है। यानी ऐसा बोला जाता है कि सर्दी की जो सीज़न होती है, जाड़ा जो है वो खाने पीने की ऋतु है। इस ऋतु में भारी चीज़ें आसानी से पच जाती है। ये एटमॉस्फेयर ठंडा जो होता है ना उसमें आप हैवी जो खाओगे, शीरा या वो गुजराती में जेने कहवाय वसाणु, राइट, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे करके जो बनाया जाता है, स्वीट्स अमुक कुछ बनाए जाते हैं, वो सभी ठंडी की सीज़न में खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीज़न में अगर आप हैवी भी खाओगे तो आसानी से वो पच जा सकता है, ठीक है, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। इसीलिए जाड़े में घी, रबड़ी, मलाई और तले हुए पदार्थ
खाना अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ आपका सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ बेटा। अब है थर्ड पैराग्राफ। जाड़ा घूमने फिरने का सुहावना मौसम है, यानी कि ये जो ठंडी की सीज़न है उसमें घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी की सीज़न में गर्मी की वजह से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, पसीना बहुत होता है ना। तो वो सीज़न में हमें बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, तो घूमना फिरना भी अच्छा नहीं लगेगा। जब ठंडी की सीज़न होती है तब ज़्यादातर लोग बाहर आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाते हैं, है ना। जाड़े में लोग दूर दूर के प्रवास करना पसंद करते हैं। फिर विद्यालयों में विद्यार्थी पिकनिक पर जाते हैं। ज़्यादातर आप देखना बेटा, इसके स्कूल्स में जो पिकनिक अरेंज होती है वो ज़्यादातर ठंडी की सीज़न में ही होती है, राइट। दिसंबर या जनवरी फरवरी में ही होती है। जाड़े में कई विदेशी सैर करने भारत में आते हैं। जो आउट ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ठंडी की सीज़न में ही इंडिया आते हैं, इंडिया घूमने आते हैं, भारत घूमने आते हैं, बराबर। यहाँ पे बेटा आपका थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। हमारा जो जाड़ा का निबंध है, जो ऐसे है, उसका लास्ट पैराग्राफ जो सिर्फ एक ही लाइन का है, लेकिन फिर भी आपको एज ए पैराग्राफ ही लिखना है, राइट। सचमुच जाड़े का आनंद ही निराला है, यानी कि सच में सर्दी की जो सीज़न होती है, सर्दी की जो ऋतु होती है, उसका जो आनंद है वो खूब सुंदर होता है। ये जो अनुभव है बहुत ही सुंदर है। ओके, ये आपका यहाँ पे आपका निबंध कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी शब्द समझ में ना आए बेटा तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, हिंदी की नोटबुक में आपको पीछे से ऐसे सेक्शन बनाकर ये निबंध आपको राइट साइड पेज पर अच्छे राइटिंग में लिखना है। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ शब्द समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।